नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा वितरण में हुए कथित फर्जीवाड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट से असंतुष्टि जाहिर करते हुए यूपी सरकार को उनके द्वारा बनाई गई कमेटी से मुआवजा वितरण में हुए कथित फर्जीवाड़े की गंभीरता से जांच करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने कमेटी की जांच का दायरा बढ़ाते हुए पिछले 10 से 15 साल में जितने बड़े जमीन अधिग्रहण नोएडा अथॉरिटी द्वारा किए गए और उनका मुआवजा वितरण किया गया, उसकी जांच की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कमेटी को अगर मुआवजा वितरण में कुछ गलत हुआ है या नोएडा अथॉरिटी द्वारा की गई विभागीय जांच में कोई अधिकारी प्रथम दृष्टया शामिल पाया जाता है तो उसकी भी रिपोर्ट दाखिल की जाए। कोर्ट ने कमेटी को 4 हफ्ते में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट इस मामले पर अगले साल 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में इस मामले में कोर्ट के दखल के बाद यूपी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाते हुए बोर्ड ऑफ एवेन्यू के चेयरमैन, मेरठ कमिश्नर, एडीजी मेरठ जोन की 3 सदस्यीय कमेटी बना दी थी, जिसे मुआवजा वितरण में हुए फर्जीवाड़े की जांच कर 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। दरअसल नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा वितरण में हुए फर्जीवाड़े में जुड़े एक जमानत के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि नोएडा अथॉरिटी के 1-2 अफसर इस फर्जीवाड़े में शामिल नहीं हैं, बल्कि प्राधिकरण का पूरा सेटअप इसमें मिला हुआ है। इस मामले में प्राधिकरण ने कानून में किसी भी अधिकार के बिना भूमि मालिकों को नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दिया है, जिसमें एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। ये मामला नोएडा के 2 अधिकारियों और एक भूमि मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया था। इन लोगों पर 72 करोड़ 6,80,472 रुपए का मुआवजा बिना किसी अधिकार के गलत तरीके से भुगतान करने का आरोप है। इस मामले में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पता लगा कि कानून में किसी भी अधिकार के बिना भूमि मालिकों को नोएडा प्राधिकरण ने मुआवजा दिया। एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। जांच नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कोर्ट ने खिंचाई की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये मामला कोई अकेली घटना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।